जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में सुनेंगे कि पुतना राक्षसी पूर्वजन्म में कौन थी जो भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में कंस के आदेश पर मारने के लिए आई थी। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। कथा है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ जिसमें देवताओं के राजा इंद्र थे और दैत्यों के राजा बलि थे। दोनों में घोर संग्राम हुआ और इस संग्राम में देवराज इंद्र विजयी हुए और दैत्यराज बलि परास्त हुए और दैत्यराज बलि मृत्यु को प्राप्त हुए। जब यह सूचना दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मिली तो वे अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग करके दैत्यराज बलि को पुनर्जीवित कर दिया और दैत्यराज बलि को एक यज्ञ का अनुष्ठान बताया, 100 यज्ञ का अनुष्ठान बताया, जिसे शास्त्रों में विश्वजीत यज्ञ भी कहा गया है। और दैत्यराज शुक्राचार्य ने बताया कि जब यह यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा तो दैत्यराज बलि को कोई परास्त नहीं कर सकता है, तीनों लोक पर उसका अधिकार हो जाएगा। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहे अनुसार दैत्यराज बलि ने उस यज्ञ का अनुष्ठान नर्मदा नदी के तट पर प्रारंभ किया और उसके 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में त्राहिमाम करते हुए गए तो भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया, वरदान दिया कि वे माता अदिति और कश्यप के यहाँ वामन रूप में प्रकट होंगे। अब भगवान विष्णु माता अदिति और कश्यप के यहाँ वामन रूप में प्रकट हुए और दैत्यराज बलि के यज्ञशाला की ओर चले। भगवान वामन वहाँ पहुँचे जहाँ दैत्यराज बलि का यज्ञशाला था और वहाँ जाकर उन्होंने दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि की याचना की। दैत्यराज बलि दानी था और उसे इस बात का घमंड था कि उससे बड़ा इस त्रिलोक में कोई दानी नहीं है। वह आए हुए याचक को कभी निराश नहीं करता था, इसलिए उसने उस वामन देवता की बातों को टाल ना सका और उसने 3 पग भूमि देने का संकल्प करने लगा। लेकिन दैत्यराज बलि के दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान वामन को पहचान गए और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को संकल्प करने से रोका, लेकिन दैत्यराज बलि नहीं माने और उन्होंने संकल्प कर दिया। संकल्प करने के बाद भगवान वामन ने 2 पग में त्रिलोक को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपने संकल्प के अनुसार भगवान वामन से कहा कि आप तीसरे पग में मेरे शरीर को नाप लीजिए। इस प्रकार भगवान वामन ने 3 पग में ही राजा बलि का सर्वस्व ले लिया, सब कुछ ले लिया। उसी बीच यह प्रसंग है कि जिस समय वामन भगवान राजा बलि के यज्ञशाला के पास पहुँचे और राजा बलि से भगवान वामन की बातचीत हो रही थी, वार्तालाप हो रही थी, उसी समय राजा बलि की पुत्री रत्नमाला पास में ही खड़ी भगवान वामन और अपने पिता बलि की बातचीत को सुन रही थी। जैसे ही वह भगवान वामन को देखी उसके मन में यह विचार आया कि काश से मेरा पुत्र होता तो मैं बड़े अच्छे से लालन पालन करती और बहुत अच्छे से पुत्र भाव रखती। भगवान ने उसके मन में उत्पन्न विचार को जान लिया और तथास्तु का वरदान दे दिया। और जब भगवान वामन ने तीसरे पग में राजा बलि के शरीर को नाप लिया, यानी सब कुछ उसका ले लिया, सब कुछ पर भगवान का अधिकार हो गया, तब वही खड़ी रत्नमाला के मन में क्रोध आया, गुस्सा आया और वह मन ही मन कहने लगी कि काश अगर यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपने स्तनों में विष लगाकर पिला करके मार डालती। भगवान ने उसके मन की इस इच्छा को भी जान लिया और तथास्तु का वरदान दे दिया। वही रत्नमाला द्वापर युग में पुतना राक्षसी के रूप में जन्म ली और भगवान ने उसकी दोनों इच्छाओं को पूर्ण किया। पहला उसके मन में इच्छा विचार आया था कि काश से अब मेरा पुत्र होता हो तो मैं बहुत लाड प्यार करती, तो वह सुंदर स्त्री का रूप बना करके गोकुल में नंद भवन में आई थी और भगवान को अपने गोद में लेकर बड़े ही लाड प्यार से वह खिला रही थी। और दूसरा विचार उसके मन में आया था कि अगर मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष पिला करके मार डालती। तो उसके बाद वह भगवान को अपने स्तनों का विष पिलाने लगी और तब भगवान ने उसके प्राण सोख लिए और वह अपने रूप में प्रकट होकर जमीन पर गिर पड़ी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने
दैत्यराज बलि की पुत्री रत्नमाला के मन में उत्पन्न दोनों विचार यानी जो 2 वरदान थे उसको द्वापर युग में पूर्ण किया और रत्नमाला यानी जो पुतना बनी थी द्वापर युग में उसका उद्धार हो गया। तो यह थी आज की पावन कथा कि राजा बलि यानी दैत्यराज बलि की पुत्री रत्नमाला ही द्वापर युग में पुतना राक्षसी बनी थी और भगवान ने पुतना का उद्धार किया। तो यह थी आज की पावन कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार पुनः अनुरोध है कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।